अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल। तो बस मैंने चाय और रस्क का नाश्ता किया और फिर जी मैं उसके बाद हॉस्पिटल के लिए जा रही थी। और जी ये कार्ड था। बेसिकली मैंने व्लॉग नहीं इतना देर बनाया तो किसी को भी नहीं पता होगा। आई एम एक्सपेक्टेड, तो बस इसी वजह से व्लॉग भी मैं इतना ज़्यादा नहीं बना रही थी क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो फिर इस वजह से मुझे व्लॉगिंग की मेरे अब्बू ने इजाज़त नहीं दी, सर जी ने इजाज़त नहीं दी हुई थी, तो फिर इस वजह से मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया हुआ था। तो बस अभी टाइम मेरा तकरीबन थोड़ा सा ही रह गया, लास्ट मंथ चल रहा है। तो बस आज था रूटीन सा चेकअप। तो फिर जब एक बंदा व्लॉग बनाता है तो फिर उसे सब कुछ शेयर करना पड़ता है। तो बस अभी मैं जी हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी और बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। तो कुछ पता नहीं था मुझे आज हो सकता वो ऑपरेट की डेट दे दे। तो दिसंबर का महीना है तो इसी मंथ में जी ऑपरेट होगा क्योंकि मेरा भी ऑपरेट से ही हुई थी तो सिजेरियन हुआ था, तो इस दफ़ा भी सिजेरियन ही है। तो इस वजह से फिर जी हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे। दिसंबर का महीना है तो इस मंथ में ही जो डिलीवरी भी है। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो यहाँ पे जी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और पूरा हॉस्पिटल जो था वो तोड़ा हुआ था। तो फिर हॉस्पिटल वाले तो अपने काम कर ही रहे थे। तो फिर जो रूटीन सा चेकअप था, फिर उन्होंने चेकअप करके मुझे घर वापस भेज दिया। अभी उन्होंने कहा कि 10-15 दिन है। तो फिर जी मैं घर आ गई और यहाँ पे आके जी फिर मैंने घर में सारा दिन आराम किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी हॉस्पिटल जाके। और मीरब के लिए जी गुड़िया का ड्रेस स्टिच किया। उसके ये गुड़िया थी, बहुत प्यारी गुड़िया थी, पर इसका जो ड्रेस था वो सारा उसने ख़राब कर दिया हुआ था। तो फिर जी मैंने घर आके उसकी गुड़िया के लिए यहाँ पे ये ड्रेस स्टिच किया। और मेरे को ये इतनी अच्छी लगती है ना कि वो रात को सोते वक्त भी इसे पकड़ के सोती है, छोटी सी है। तो बस उसका फिर मैंने जी ड्रेस स्टिच किया। और उसके बाद नॉर्मली मैं घर में ना जी गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हूँ। तो ऑपरेट के टाइम ऐसा होता है कि आपकी ज्वेलरी को रिमूव करा दिया जाता है। तो फिर जी मैंने पहले ही अपनी ज्वेलरी को सारा उतार दिया था, गोल्ड की ज्वेलरी। तो हॉस्पिटल में जाके तो हम गोल्ड की ज्वेलरी नहीं ना संभाल सकते। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लूँ। तो यहाँ पे जी ये नोज़ रिंग थी और ये मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैं तकरीबन 2 घंटे से इसके लिए ना खप रही थी, अपने ज्वेलरी वाले बॉक्स में नहीं मिल रही थी। तो फिर ये इस बॉक्स में से मुझे मिली है। तो बस ये नोज़ रिंग है और फिर मैंने ना यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली थी। गोल्ड की जो थी वो मैंने फिर उतार के रख दी क्योंकि मैंने कहा कि जब वो ऑपरेट के लिए लेके जाएंगे तो फिर गोल्ड की ज्वेलरी उतार के मैं कहाँ संभालती फिरूँगी। आर्टिफिशियल होगी तो ये उतार के मैं फेंक भी दूँगी, तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये वाला मैं आपको ना जी सेट दिखाने लगी थी। मुझे लगता है मैंने ज्वेलरी कलेक्शन में ना ये सेट आपको दिखाया हुआ है, तो फिर से मैंने दोबारा से आपको दिखा दिया। ये सेट ना तकरीबन 3 माह हो गया मेरा ना गुम हुआ था। तो फिर मुझे नोज़ रिंग के चक्कर में ना ये वाला मुझे यहाँ से मिला है। मैंने 2-3 दफ़ा इसे पहनने के लिए ढूंढा, मुझे ये मिला ही नहीं। और ये मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना ये वाला सेट है। बेसिकली लड़कियों को तो ज्वेलरी में हर चीज़ ही अच्छी लगती है, मगर मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ऐसा लगता है जैसे ये गोल्ड का है। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ इसके जो नीचे मोती लगे हुए हैं ना, इनको मैं ज़रा चेंज करवा लूँ। सेट मेरा बिल्कुल न्यू है, तो फिर सोच रही हूँ अभी। तो देखिए करवाती हूँ कि नहीं, मगर मुझे ये मिल गया है, मैंने ये पहनना है। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था इसे पहनने को। तो बस जी यहाँ पे नोज़ रिंग भी मिल गई थी। फिर जी मैंने अपनी ज्वेलरी आर्टिफिशियल पहनी और गोल्ड की उतार दी। और फिर जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ पे ना जी हम, आप सबको पता है पर्स बनते हैं, तो यहाँ पे जी ये वाले पर्स बन रहे थे। और यहाँ पे जी मुदस्सिर जी बैठे हुए पैकिंग कर रहे थे और मैं उन्हें कह रही थी मुझे 1-2 ना उठा के दिखाएं। अच्छा, ये कंप्लेन के पीस थे और ये ना ठीक होने के लिए आए हुए थे। 20-22 पर्स थे, तो पर ये ठीक होने के लिए आए हुए थे। वैसे हम लोगों ने ये भी बनाए हुए हैं, मगर ये हमारे हाथ के नहीं थे।
तो यहाँ पे मीरब के पापा कह रहे थे खुद ही आके उठा के दिखा दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे ये वाले हमने खुद बनाए थे, ये जो नीचे ढेर लगा हुआ था, बस इसकी पैकिंग वगैरह रह गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ और थोड़ा आराम कर लेती हूँ साथ साथ। और अब्बू भी यहाँ पे बैठे हुए थे, मीरब भी बैठी हुई थी और बस जी यहाँ पे काम हो रहा था। ये वाला घर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का बड़ा है, बट रूम जो है ना वो तकरीबन छोटे हैं और जो सेन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अब ये सारा माल उठा के सेन में ले जाएंगे तो फिर वहाँ पे पैकिंग वगैरह होगी। तो किसी दिन इंशाल्लाह ताला आप सबको हाउस टूर भी दूँगी, इसकी भी वीडियो बनाऊँगी। तो बस ये वाले वैसे भी मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाए हैं। तो फिर उसके बाद जी भाई आया हुआ था मेरी तरफ, तो फिर मैंने ना जी भाई के मोबाइल से आपको अपने मोबाइल की वीडियो बना के दिखा दी थी। तो बहुत अच्छा इसका जी कैमरा रिज़ल्ट है। वैसे मैं जिस फ़ोन पे अभी वीडियो बना रही थी, व्लॉग बना रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो उसका भी कैमरा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। पर ये जिस पे मैं आपको व्लॉग बना के दिखाती हूँ वो ये वाला फ़ोन है, मैंने ये वाला लिया है अब। तो बहुत ज़्यादा इसका भी अच्छा है कैमरा रिज़ल्ट और बहुत मुझे ये पसंद भी आया है। कलर भी इसका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो बस अभी ना मैंने इसका कवर लेना है। तो जैसे ही अब मैं फ्री होऊंगी तो फिर मैं ना इसका जी कवर लेकर आऊँगी, तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। वैसे मेरे पास रेडमी का कवर पड़ा हुआ है पर वो इस पे तो नहीं लगेगा ना। तो अब मैं सोच रही हूँ न्यू डिज़ाइन का दराज से शायद ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि दराज पर भी 12-12 की सेल जा रही है। तो देखती हूँ या दराज से ऑर्डर करूँगी या फिर मुदस्सर जी से कहूँगी कि वो मुझे ला के दें। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे बहुत ज़्यादा जी पसंद भी है फ़ोन। अच्छा जी, जब आपकी डिलीवरी पास आ जाती है ना तो घर वाले आपको रिकमेंडेड करते हैं कि जी आप देसी खाने खाएं। तो यहाँ पे जी देसी अंडा बॉईल किया था, जिस तरह का आपको ट्रे में नज़र आ रहा है ना, बने हुए हैं जिस तरह के ट्रे में, सेम इस कलर का था ये अंडा। और अम्मी ने मुझे दिया कि तुम इसे बैठ के छीलो और मैंने इसको बहुत मुश्किल से छीला है। बस ये इतना छोटा सा था ना, मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, मैंने वीडियो में दिखाना है। अच्छा, यहाँ पे ना ये इसकी जो जर्दी है वो ग्रीन कलर की शो हो रही है, शायद डिश में जो कलर है उसकी वजह से। तो वैसे इसकी जर्दी जो थी वो येलो कलर की थी। तो फिर मैंने ये खाया। घर वाले कहते हैं कि जी जब आपकी डिलीवरी पास आ जाए तो आपको देसी खाने खाने चाहिए, गर्म चीज़ें खानी चाहिए। तो फिर अम्मी ने इसे बॉईल कर दिया था तो फिर मैंने इसको ना जी खाया, ठीक था। वैसे नॉर्मली मैं अंडा जो है ना वो नाश्ते में खाती हूँ। तो अम्मी ने फिर बॉईल कर दिया था, शाम का टाइम था तो मम्मी कहती तुम बॉईल अंडा खाओ, ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो जी फिर मैंने यहाँ पे अपना अंडा एंजॉय किया। तो आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।